हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए भैया, वीडियो क्वालिटी भी चेक कर लीजिए एक बार तो। ठीक है, वीडियो क्वालिटी देखिए ठीक आ रही क्या? ठीक है। चलिए, मैंने डेफिनेशन डायरेक्ट सम ऑफ द स्पेसिस, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, एक बार समझ लीजिए। वी एफ क्या है? कोई भी एक वेक्टर स्पेस है। W1 W2 डॉट डॉट WM, ये सब स्पेसीज हैं। किसके सब स्पेसीज हैं? वी के। देन वी इज सेड टू बी डायरेक्ट सम, तब वी क्या कहलाएगा? डायरेक्ट सम कहलाएगा। ऑफ किन का कहलाएगा? W1 W2 डॉट डॉट WM का कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ एवरी एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू वी कैन बी रिटिन इन वन एंड ओनली वन वे, केवल एक तरीके से लिखा जा सके। किस तरीके से? अल्फा बराबर W1, वो अल्फा बराबर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट अल्फा m, वेयर अल्फा 1 W1 का एलिमेंट है, अल्फा 2 W2 का एलिमेंट है, और ये अल्फा m किसका एलिमेंट है? WM का एलिमेंट है। ठीक है। चलिए, इसके बाद डिसजॉइंट सब स्पेसीज, हेडिंग लिखिए। डिसजॉइंट सब स्पेसीज लिखिए। इसमें दो सब स्पेसीज, ये डिसजॉइंट कब होते हैं? वैसे तो आपने डिसजॉइंट सेट भी पढ़े होंगे। डिसजॉइंट सेट तो वहाँ पे ऐसा होता था, यदि ए कोई सेट है हमारे पास 1 2 3, बी कोई सेट है मान लिया 5 6 7, यदि इन दोनों सेटों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तब ये दोनों सेट कैसे कहलाते थे? डिसजॉइंट। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है। पर यहाँ पे डिसजॉइंट सेट नहीं है, यहाँ पे डिसजॉइंट क्या है? सब स्पेसेस। चलिए लिखिए। देखिए, टू सब स्पेसिस W1 एंड W2, टू सब स्पेसिस W1 एंड W2 ऑफ द वेक्टर स्पेस VF। are said to be disjoint if the intersection, if their intersection, if their intersection THEIR, if their intersection is the zero subspace, that is if W1 intersection W2, इनका इंटरसेक्शन ये आ जाए। आसान सी डेफिनेशन है, फिर एक बार मैं बता देता हूँ। दो सेट हैं हमारे पास, W1 और W2, दोनों ही क्या है? ये सब स्पेसीज हैं किसके? V के। ठीक है। यदि इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाए? जीरो के बराबर आ जाए, तो कैसे कहलाएंगे? डिसजॉइंट सब स्पेसीज कहलाएंगे। आसान ही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरम देखिए, पेज नंबर 71 पे।
थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लीजिए पहले। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड sufficient conditions for a vector space, for a vector space VF to be a direct sum of its two subspecies W1 and W2. W1 and W2 are that first V is equal to W1 plus W2, second W1 intersection जीरो। दैट इज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है W1 और W2 दोनों कैसे हैं? ये डिसजॉइंट। पहले स्टेटमेंट समझेंगे, ठीक है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर स्पेस VF to be a direct sum of its two subspaces W1 and W2 are that। एक बार तो हमें, ठीक है, क्या लेके भाई, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। एक बार तो हमें क्या लेके चलना कि ये डायरेक्ट सम है W1 और W2 V के कैसे हैं, ये डायरेक्ट सम है। तो हमें ये ला के दिखाना दोनों कंडीशन, एक बार ये दोनों कंडीशन लेके चलनी, हमें वो ला के दिखाना। नेसेसरी एंड कैसी कंडीशन कहा इन्होंने? सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लिखिए, दी कंडीशन आर नेसेसरी। The condition are necessary। लिख ली भैया कंडीशन, क्या लिखा? दी कंडीशन आर नेसेसरी। स्टेटमेंट नहीं आया समझ में। एक बार तो V को हमें डायरेक्ट सम लेके चलना W1 और W2 का। तो क्या ला के दिखाना? V बराबर W1 प्लस W2, और क्या ला के दिखाना? W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब होता है? W1 और W2 कैसे हैं? आर डिसजॉइंट। तो बताइए क्या मान लेंगे? लेट V बी द, क्या मान लीजिए? डायरेक्ट सम है ना, डायरेक्ट सम है ये ऑफ किसका? W1 एंड W2 का। और जब ये डायरेक्ट सम है तो V बराबर किसके आएगा? W1 प्लस W2 के आएगा। ये अभी हम पढ़ के आए, ठीक है। तो वी हैव, यदि डायरेक्ट सम है तो हम ये जानते ही हैं, V बराबर क्या होता है? W1 प्लस W2। नाउ वी शैल प्रूव दैट। अब हमें क्या सिद्ध करना? नाउ
वी शैल प्रूव दैट, बताइए क्या सिद्ध करना, W1 इंटरसेक्शन W2 बराबर किसके, 0 के लाना। ठीक है, तो इसको 0 के बराबर लाके दिखाने के लिए इसको हम कंट्राडिक्शन से करेंगे। हम मान लेंगे कि इनमें 0 नहीं है। ठीक है, चलिए ये मान लीजिए, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ possible 0 not equal to alpha belongs to W1 intersection W2। अल्फा किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, किसको बिलोंग करता है, तो मैं ये तो पता ही होगा भी। अब ए मान लिया तुम्हारे पास 1 2 3 हो और बी 3 4 5 हो, तो ए इंटरसेक्शन भी तो आपको पता ही है क्या आएगा, 3 आएगा। यदि 3 इनके इंटरसेक्शन में है तो 3 ए में भी मिलेगा और 3 किस में भी मिलेगा, बी में भी मिलेगा। तो अल्फा इनके इंटरसेक्शन में है तो क्या इंप्लाइज करेगा, अल्फा किसको भी बिलोंग करेगा, W1 को भी बिलोंग करेगा, और अल्फा किसको भी बिलोंग करेगा, W2 को भी बिलोंग करेगा। जो इनके इंटरसेक्शन में होता है तो वो दोनों में ही होता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, करिए। हो गया। तो अल्फा किसमें भी है, W1 में भी है, और अल्फा किसमें भी है, ये W2 में भी है। वी कैन राइट, वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 0 लिख सकते हैं, या 0 प्लस अल्फा लिख सकते हैं, कोई सा लिख दीजिए। चलो 0 प्लस अल्फा या अल्फा प्लस 0, क्योंकि 0 ना आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। चलो मैंने ये लिख दिया, 0 प्लस क्या लिख दिया, अल्फा, या अल्फा प्लस 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये है 0 तो किस में है ये, W1 में, और अल्फा किस में है ये, W2 में। भाई V बराबर क्या होता है, W1 प्लस जो V कोई भी एलिमेंट है अल्फा वो इसमें है। भाई डायरेक्ट सम की ये तो डेफिनेशन होती है, डायरेक्ट सम की ये डेफिनेशन होती है, यदि अल्फा किसको बिलोंग करता हो, V को, और W1 W2 उसके दो सब स्पेसीज हो, तो केवल और केवल इस तरीके से लिखे जा सकते हैं उसको, एक तरीके से। पर यहाँ पे तो देखिए अल्फा को हम एंड अल्फा बराबर क्या भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस 0 लिख सकते हैं, जहाँ अल्फा बिलोंग करता है किसको, W1 को, 0 किसको बिलोंग करता है, W2 को। इसने कहा था अल्फा कितने तरीके से लिखा जा सकता है, केवल और केवल एक तरीके से। ये कितने तरीके से लिखा गया, दो तरीके से। तो दो तरीके से लिखा गया, तो जो हमने माना वो क्या माना, गलत माना। तो हमने क्या माना था कि 0 किसके बराबर नहीं है, 0 अल्फा के बराबर नहीं है, है ना, ये तो मानना था। ठीक है, तो इसका मतलब
दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि वो जीरो ही है। लिखिए आगे, इतना लिखो और लिखो इसमें, ठीक है। हाँ 10 अल्फा, जो अल्फा होता है वही किसको बिलोंग करता है, वी को। कैन बी एक्सप्रेस्ड, भाई एट लीस्ट कितने तरीके से लिखा गया है, टू, दो तरीकों से, इन, एट लिस्ट, टू, डिफरेंट माने अलग अलग, टू डिफरेंट वेज, एज द सम ऑफ, एज द सम of the elements, sum of the elements of किसके, W1 and W2 के। तो ये क्या हो गया, विच इज कंट्राडक्शन हो गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। जो मानना था उसका विरोधाभास हो गया। मानना क्या था हमने, जीरो बराबर नहीं है किसके, अल्फा के, बिलोंग किसको करता था, W1 इंटरसेक्शन, यही तो मानना था हमने। जीरो किसके बराबर नहीं था, बिलोंग करता था इसको, तो इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में जीरो ही है, इसका तो विरोध हो गया, ठीक है, विच इज कंट्राडिक्शन। हेंस इसका मतलब क्या हुआ, W1 इंटरसेक्शन W2 किसके बराबर है, ये जीरो के बराबर है। अब हमें ये दोनों कंडीशन ट्रू मान के चल रही। अब क्या उसको क्या दिखाना, डायरेक्ट सम दिखाना, यानी कि v बराबर क्या दिखाना, W1 प्लस W2 दिखाना। भाई अभी तो हम v को डायरेक्ट सम मान के चले थे, किसका, W1 और W2 का, तो ये हमने दोनों कंडीशन दिखा दी। अब क्या लिखें, द कंडीशन कैसी आर सफिशिएंट, हेडिंग लिखिए, दी कंडीशन आर सफिशिएंट। दोनों कंडीशन ट्रू मान लीजिए। क्या क्या, लेट, एक तो v किसके बराबर भैया, W1 प्लस W2 एंड इन दोनों का इंटरसेक्शन W1 और W2 का इंटरसेक्शन किसके बराबर मान लीजिए, जीरो के बराबर मान लीजिए। तो हमें v को डायरेक्ट सम दिखाना किसका, W1 और W2 का। नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी shall prove that, now we shall prove that v is the direct sum of किसका, W1 एंड किसका दिखाएंगे, W2 का। तो कहने का मतलब ये है, यदि v बराबर हमें दिखाया W1 प्लस W2, केवल और केवल एक तरीके से आना चाहिए ये, तभी डायरेक्ट सम कहलाता है। यदि v बराबर क्या लिखा गया, W1 प्लस W2 लिखा गया, तो ये तरीके से केवल कितने तरीके से लिखा जाना चाहिए, एक तरीके से लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो एक तो बात बताओ, मुझे ये सिद्ध करना, तो ये तो हमारे पास पहले ही ऑलरेडी है,
बस इसे क्या दिखाना पड़ेगा कि ये यूनिक है, कि एक ही तरीके से लिखा गया। वी को डायरेक्ट सम दिखाने के लिए वी बराबर क्या दिखाना पड़ता है हमें, वी बराबर क्या दिखाना पड़ता है, W1 प्लस W2। पर ये कितने तरीके से लिखा जाना चाहिए, केवल और केवल एक तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो नाउ इस एक्सप्रेशन को क्या दिखाना, नाउ वी शैल प्रूव दैट वी इज द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब क्या, यूनिक दिखाने का क्या मतलब है भैया इसका, कि v बराबर क्या आना चाहिए, W1 प्लस W2 आना चाहिए। नाउ टू शो दैट, ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक, दिस एक्सप्रेशन इज, कैसा दिखाना हमें, यूनिक दिखाना। तो चलिए यूनिक दिखाने के लिए लेट अल्फा बराबर मानना α1 प्लस α2। अल्फा तो किसका एलिमेंट होता है, ये वी का। α1 किसका एलिमेंट होता है, ये W1 का। α2 किसका एलिमेंट होता है, ये W2 का। मैंने इसको दो तरीके से मान लिया, अल्फा बराबर एक क्या मान लिया, β1 प्लस क्या मान लिया, β2। इस एक्सप्रेशन को क्या दिखाना मुझे, यूनिक। मैंने क्या मान लिया इसको, कि ये कितने तरीके से लिखा गया, दो तरीके से। तो मैं इसे सोल्व करूंगा तो मुझे दिखाना पड़ेगा α1 किसके बराबर दिखाना पड़ेगा, β1 के, और α2 किसके बराबर दिखाना पड़ेगा, β2 के। तो ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, यूनिक ही हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन को कैसा दिखाना मुझे, यूनिक दिखाना, ठीक है। मैंने कितने तरीके से लिख लिया इसको, दो तरीके से। तो इसको यूनिक दिखाने के लिए α1 किसके बराबर दिखाना पड़ेगा, β1 के, और α2 किसके बराबर दिखाना पड़ेगा, β2 के। इसमें ये तो बताइए अल्फा किसका एलिमेंट है, ये v का, β1 किसका एलिमेंट है, W1 का, और β2 किसका एलिमेंट है, W2 का। नाउ टू शो दैट, नाउ बताना क्या शो करेंगे, नाउ टू सो दैट क्या सिद्ध करेंगे अब हम, α1 किसके बराबर, β1 के, एंड α2 किसके बराबर, β2 के। तो ये यूनिक हो जाएगा। तो v डायरेक्ट सम हो जाएगा W1 और W2 का। हो गया ना। यहाँ क्या लिख रहा था, अल्फा बराबर क्या लिख रहा था, यहाँ α1 प्लस α2 तो लिख रहा था। इसे मान लो फर्स्ट, इसे क्या मान लेना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बताना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये भी अल्फा के बराबर है और ये भी अल्फा के बराबर है, इसका मतलब आपस में दोनों कैसे हैं, ये बराबर है। तो बताइए क्या आएगा यहाँ से, α1 प्लस बराबर β1 प्लस β2। इसे इधर लाना, α1 माइनस β1 इज इक्वल टू उधर ले जाना β2 माइनस कितना, α2।
ये बताइए W1 सब स्पेस था कि नहीं था? ये W1 तो है ये सब स्पेस। देखिए सब स्पेस की एक कंडीशन होती थी वहां पे, ए अल्फा प्लस बी बीटा, यदि सब स्पेस है तो ये इसको बिलोंग करता था। वहां पे थ्योरम भी प्रूफ कराइए। ए बी किसको बिलोंग कर रहे हो? एफ को। अल्फा बीटा किसको बिलोंग कर रहे हो? डब्लू को। और डब्लू सब स्पेस है तो ये कंडीशन, एक कंडीशन दिखाते थे वहां पे। W1 डब्लू यदि क्या है, सब स्पेस है, तो ये कंडीशन होती थी। यदि मैं ए का मान 1 लूँ और इसका मान कुछ -1 लो तो सब स्पेस की कंडीशन में ये भी चल जाएगा। अल्फा माइनस बीटा भी किसको बिलोंग करेगा? डब्लू को। तो ये बताओ तुम इसमें, सिंस W1 क्या है, ये सब स्पेस है, ये सब स्पेस ऑफ किसका है? ये V का है। तो यदि ये सब स्पेस है तो अल्फा 1 माइनस बीटा 1 किसको बिलोंग करेगा? W1 को। एंड W2 भी क्या है, ये इज ऑल्सो, ये भी सब स्पेस ही है। सब स्पेस किसका है? ऑफ किसका है? ये भी V का। तो तब अल्फा बीटा टू माइनस अल्फा 2, यदि W2 सब स्पेस है तो ये किसको भी बिलोंग करेगा? W2 को बिलोंग करेगा। अब ये बताइए इसमें, ये दोनों बराबर नहीं है। दोनों कैसे हैं? ये बराबर हैं, तो ये इनके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, ये बिलोंग कर रहा किसमें? W1 में। ये किस में बिलोंग कर रहा? W2 में। तो अल्फा माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W1। अब ये बताइए, इनके इंटरसेक्शन में केवल जीरो नहीं था? इनके इंटरसेक्शन में क्या था? केवल जीरो। इनके इंटरसेक्शन में जीरो था, तो इसका मतलब तो ये हुआ ये जीरो ही है, केवल जीरो ही था ये। भाई जब ये से बिलोंग कर रहे, और उसके उसमें कौन था? जीरो था। तो ये जो आ जाएगा यहाँ से बीटा 2 माइनस, दोनों किसके बराबर आएंगे? जीरो के। तो यहाँ से बताना अल्फा 1 किसके बराबर आएगा? बीटा 1। यहाँ से अल्फा 2 किसके बराबर आएगा? बीटा 2 के। तो वो एक्सप्रेशन कैसा हो गया? यूनिक हो गया। तो यूनिक हो गया तो V डायरेक्ट सम किसका हो गया? W1 और W2 का हो गया। भाई एक बार तो V को क्या लेके चले थे? डायरेक्ट सम लेके चले थे। दोनों कंडीशन ट्रू दिखाई थी। दोनों कंडीशन कौन कौन सी? V बराबर W1 प्लस W2, और उनका इंटरसेक्शन किसके बराबर? जीरो के बराबर। एक बार दोनों कंडीशन ट्रू मान के चले तो V को डायरेक्ट सम किसका दिखाया? W1 प्लस W2 का। ठीक है, करिए। एक्सप्रेशन यूनिक होता है तभी डायरेक्ट सम होता है। डायरेक्ट सम को ऐसे भी लिख देते हैं हैंस करके। हैंस V जो है, वे डायरेक्ट सम को ऐसे भी लिख देते हैं, ये इसका डायरेक्ट सम है W1 प्लस W2 का। नहीं, हाँ नहीं रटना तो पड़ता ही है, पर रटी भी तभी जाएंगी तब थोड़ा कुछ समझ में आएंगी। हाँ। हम्म। हाँ आती थोड़ा ही है। और हम्म।
ये बस चुनिंदा थोरम है, वो ही करनी है, इसमें ज़्यादा नहीं करनी मतलब। इसके नीचे मतलब सी हो गया, बी डायरेक्ट सम हो गया, तो ये वो भी हो गया ये। ठीक, इसमें ये क्वेश्चन एग्जांपल एक बार 6 देखना जरा। सो दैट एक सेट दे रखा है, इसको क्या दिखाना, बेसिस दिखाना। पेज 81 पे, पेज नंबर 81 पे। सो दैट द एक सेट दे रखा है, क्या दिखाना है इसको, बेसिस दिखाना। बेसिस तो दिखा दोगे, इसे एल आई दिखा देना है ना, और एल एस बराबर वी दिखा देना। या डायमेंशन से भी सिद्ध कर देते हैं, क्योंकि डायमेंशन किसकी, आर क्यूब आर की किसके बराबर होती है, 3 के बराबर होती है। बस क्या दिखा देना इसको, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तीनों स्केलर क्या दिखा देना, 0 दिखा देना। आगे इसमें कोऑर्डिनेट भी फाइंड करनी है। चलो कोऑर्डिनेट तो मैं ही बताऊंगा, थोड़ा सा बड़ा सा प्रोसेस है इसका। एग्जाम्पल 7 में भी इसका अच्छा रिलेटिव बेसिस निकालना। तो चलो वैसे लिनियरली इंडिपेंडेंट, और ये तो दिखाई दोगे, बेसिस तो दिखाई दोगे इसमें ना। चलो ये एक टाइप की क्वेश्चन बच रही, इनको मैं कल बताता हूँ तुम्हें। इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करना आसान ही है ये। कल तो संडे है, हाँ कल नहीं आना, ठीक है मंडे में आना आप लोगों को। ठीक है, तो बाकी चलिए कल करेंगे।